क्या आपने कभी ऐसी क्रिस्पी भिंडी खाई है जो नरम नहीं बल्कि बहुत ही करारी और हर बाइट में आने वाली आवाज़। आज हम एक ऐसी मुकम्मल रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि आसान नहीं बल्कि बहुत ही टेस्टी होगी, जिसमें हमारे पास नरम उबले हुए चावल होंगे, गोल्डन क्रिस्पी भिंडी होगी, साथ में हमारे पास होगी सादा सी गर्मा गर्म दाल। बस कैसे आप सब मेरा खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैंने ले ली भिंडियाँ, उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद उसको ड्राई किया, फिर उसको मैंने स्लाइस में कट कर दिया, किसी बाउल में मैंने शिफ्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब मैं इसको करती हूँ साइड पे। अब हमारी बारी आती है मिसाले की, जो कि मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 मिर्च ले ली हरी, और मैं 2 से 3 मैंने ले लिए इसमें लहसुन की फलियाँ। फिर उसको मैंने अच्छी तरह से पीसा, ऐसे थोड़ा दरदरा होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। फिर इसमें हम डालेंगे बेसिक से मिसाले। इसके बाद मैंने स्पाइसेस में इसमें पहले ऐड किया है अजवाइन को, फिर मैंने इसमें ऐड किया है नमक, फिर इसके साथ हमारे साथ जाएगा सुर्ख मिर्च, और थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूंगी टिक्का मसाला। आप चाहें तो इसके अलावा अपनी चॉइस का मसाला यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें टिक्का मसाले के बाद उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। फिर इस मसाले को मैंने ऐड कर देना है भिंडियों के अंदर, ताकि हमारी जो भिंडियाँ हैं वो स्पाइसी बन के रेडी हो जाएं। तो इसकी अच्छी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें 1 अदद लेमन जूस भी यूज़ किया है। वैसे हम मैरिनेशन के लिए हमारे पास सिरका भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे सिरका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेमन जूस को। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच बेसन के। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर ले सकती हैं और 2 चम्मच आप बेसन के ले सकती हैं। यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर बिल्कुल ख़त्म था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चम्मच ले लिए बेसन के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे। सही है। अब हमारी बारी आती है फ्राई करने की भिंडियों को। वैसे भी हम डालते हैं ना इसमें बेसन ना भिंडियों में, तो वो अपने अंदर जो होते हैं ना इसकी लेस वगैरह भिंडियों की, वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है बेसन। तो इससे हमारी जो भिंडियाँ वो मज़ीद क्रिस्पी बन के रेडी होती हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं घी के अंदर भिंडियों को। अब इसको फ्राई कर रही हैं। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा हमारी जो भिंडियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो रही हैं। देखें आप, बहुत ही प्यारा कलर आ गया, सुनहरा सुनहरा गोल्डन गोल्डन। तो हम इसको अब निकाल देंगे। इसके बाद हमारी बारी आती है दाल की। मैं पहले बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे पहले से ही चावलों को बॉयल कर लिया था। अब दाल की बारी आती है, तो मैंने दाल अपने हिसाब से ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप पानी भी ऐड कर सकती हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने अच्छी खासी दाल है, तो मैंने इसमें डाल दिया था 3 मैंने जिसमें डाल दिए थे गिलास पानी के। इसके बाद मैं इसमें ऐड किया 1 ही प्याज, ज़्यादा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, और 3 से फलियाँ मैंने डाल दी लहसुन की, और 1 मैंने इसमें ऐड किया है टमाटर को। सही है। अब इसमें मैं बेसिक से मसाले ऐड कर दूँगी। कोई इतना ख़ास मसाला इसमें ऐड नहीं होगा, जैसे नमक मिर्च हल्दी वगैरह होगी, पीछे धनिया साथ होगा, बस इतना ख़ास और मसाला बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको मैं इस सारे मसाले को इसमें ऐड करने के बाद इसको मैं चला दूँगी वेट पे। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसको वेट पे लगा दूँगी। ठीक है। सब स्पाइसेस को ऐड करने के बाद अब हमारी बारी आती है यहाँ पे वेट लगाने की। तो हम इसको अब वेट पे लगा लेंगे दाल को, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। वैसे भी हमारी जो दाल होती है वो वेट में कुकर में फ़ौरन बनती है, 1 ही वेट पे बन जाती है तकरीबन हमारे पास दाल। तो अब हमने आपको निकाल के दिखाती हूँ। हमारे पास टाइम हो चुका है 10 मिनट, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देख लें, हमारी जो दाल जो परफेक्ट तैयार हो चुकी है, सब कुछ इसमें गल चुका है। आप देख सकते हैं, सिवाय 2 टमाटरों के, वो भी तकरीबन हमारे पास गले हुए हैं। हमने जस्ट इसको मैश करना है चम्मच की मदद से। देखिए, अब ना हमारे पास दाल जो है ना पतली बनी है, ना हमारे पास गाढ़ी बनी है। देखिए, अब मैं चम्मच की मदद से इसको अब मैश कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे सारे जो प्याज टमाटर हैं वो मैश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत परफेक्ट हमारी दाल तैयार हो चुकी है। तो अब हमारी बारी आती है यहाँ पे तड़का लगाने की, जिससे हमारी जो दाल का टेस्ट है वो दोबारा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, फिर उसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्च को, साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है सफ़ेद ज़ीरे को। ठीक है। उसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया, फिर उसको मैंने ऐड कर दिया है तड़का लगाने के लिए दाल के अंदर। तड़का लगाने के बाद मैंने चावलों को भी पार्टीशन में निकाल दिया, ताकि मैं आपको मुकम्मल रेसिपी दिखा सकूँ। यकीन करें, अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई की तो आपको घर में ये बार बार बनने वाली दाल चावल के साथ साथ तो भिंडियाँ तो मस्त बनने वाली क्रिस्पी भिंडियाँ, क्योंकि ये हर कोई बड़ा शौक से ही खाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा शौक से ही खाता है। बड़ी क्रिस्पी बन के रेडी होती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर भी कर दें। आप इसे अचार के साथ, लस्सी के साथ या चटनी के साथ, जिसके साथ भी आप इसे खाएँगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।